टू बैंकिंग बीस यूट्यूब चैनल्स। आज है 27 जून 2020। तो आज के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड पुनेजरा ब्रिज एंड देविका ब्रिज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO. Both the bridges located in which state and UT? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है पंजाब और ऑप्शन ई है गोवा। इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने इनॉग्रेट किया है पुनेजरा ब्रिज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एंड देविका ब्रिज इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये दोनों ही ब्रिज उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इनॉग्रेट किए हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है इनॉग्रेट, तो मतलब कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इनॉग्रेट किए गए हैं। और यहाँ पे बात हुई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? गिरीश चंद्रा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्रा। तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट अप्रूवल द अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स विल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आयोग, नीति आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन ई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि RBI के अंडर में आएंगे अब, और जितने भी टोटल 482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और 58 मल्टी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि अब RBI के अंडर में आएंगे। तो यहाँ पे बात हुई RBI की, तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई और महाराष्ट्र में। RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Question third, who is the chairman of the commission formulated under Article 340 of the Constitution to examine the issue of sub-categorization of OBCs? तो ऑप्शन ए है DP सिंह, ऑप्शन बी सरकिया, ऑप्शन सी जी रोहिणी, ऑप्शन डी विवेक जोशी, ऑप्शन ई NK सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जी रोहिणी। तो यूनियन कैबिनेट ने जी रोहिणी का टेन्योर इंक्रीज कर दिया है 6 मंथ से, जो कि अभी 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले थे। अब उनका टेन्योर बढ़ा के 31 जनवरी 2021 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी रोहिणी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organization released report titled Inclusion and Education All Means All? Option A UNICEF, option B IMF, option C UNESCO, option D WEF, option E WHO। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को। क्वेश्चन फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम एज एम्बेसडर फॉर द 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन ई बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर है बोथ
ANC, एक्टर प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को एम्बेसडर बनाया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने, और जो कि वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार। और फर्स्ट टाइम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इसको लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री along with Indian Red Cross launch e-blood services मोबाइल ऐप? तो किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की है, किस मिनिस्ट्री ने? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन ई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये लॉन्च की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और ये बनाई गई है किसी भी ज़रूरतमंद पर्सन को ब्लड की नीड हो उसके लिए। और इस ऐप का एम है सेव ब्लड सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव्स लाइफ। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निक्शा इज द पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ विच डिजीजेज, विच डिजीज? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है कोलेरा, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन ई है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। तो जो निक्शा एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, और इसको डेवलप्ड एंड मेंटेन किया है CTD with the National Informatics Center and the World Health Organization। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च, वो भी हर साल 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। Next question, the Union Cabinet has recently declared the Kushinagar Airport as international airport. The Kushinagar Airport is located in which state? Option A Tamil Nadu, option B Kerala, option C Uttar Pradesh, option D Assam और option E कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यूनियन कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया, और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the world highest salt water lake? Which is the world highest salt water lake? तो ऑप्शन ए है ग्रेट सोल्ट लेक, ऑप्शन बी बैकॉल लेक, ऑप्शन सी विक्टोरिया लेक, ऑप्शन डी पेंगोंग लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेंगोंग लेक, जो कि सी लेवल से 4,350 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसका आंसर है पेंगोंग लेक। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? पेंगोंग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर ऑब्जर्व्ड एनुअली? ऑप्शन ए जून 24, ऑप्शन बी जून 27, ऑप्शन सी जून 25, ऑप्शन डी जून 23, ऑप्शन ई जून 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जून 25। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर इज ऑब्जर्व ऑन 25 जून,
और इसका एम है अवेयरनेस फैलाना कि सी ट्रैवल कितना डेंजरस है। और ये इसका 10th एडिशन है। और इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर्स की थीम है सी फेयर्स आर की वर्कर्स और इसेंशियल टू शिपिंग, इसेंशियल टू अवेयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर 25 जून को मनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। फाइंड द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री विच यूज ड्रोन माउंटेड ULV स्पेयर फॉर लोकस कंट्रोल। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चाइना, ऑप्शन ई UAE। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने लोकस को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया है। तो इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने ड्रोन से स्प्रे किया है लोकस को कंट्रोल करने के लिए। ये आप साइड में फोटो भी देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट एन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS। ऑप्शन ए बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ई वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है वो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसने डेवलप किया है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि रनवे के दोनों साइड लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। विच कंट्री हैज hosted RIC फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। RIC की फुल फॉर्म है रसिया, इंडिया, चाइना। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रसिया, ऑप्शन ई बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रसिया। तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है रसिया, इंडिया और चाइना के बीच में। और ये इसलिए हुई है क्योंकि जो क्लैश हो गया था इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, उसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की है रसिया ने। और इंडिया की साइड से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अटेंड की थी ये कॉन्फ्रेंस। तो इसका राइट आंसर है रसिया। रसिया ने ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के सैलजा हु वाज होनर्ड बाय UN ऑन पब्लिक सर्विस डे इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम, ऑप्शन ई कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरला। तो जो के सैलजा हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की और यूनाइटेड नेशन ने उन्हें अचीवमेंट अवार्ड दिया है फॉर फाइटिंग COVID-19। तो इसका राइट आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 15। संजय कुमार वाज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन ई केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने संजय कुमार को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन ए हर्टर नाइट, और ऑप्शन बी कैट क्रॉस, ऑप्शन सी क्लेयर कर्नर, ऑप्शन डी जॉर्जिया एल्विस, ऑप्शन ई कैथरीन ब्रेंट। तो इसका राइट आंसर है क्लेयर कर्नर। ये
राइट में फ़ोटो भी आ गई है इनकी। तो क्ले कनर जो कि ऑलराउंडर प्लेयर थी इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट की, वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, और उनका टेन्योर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2021 से, और उनका टेन्योर ख़त्म होगा 30 सितंबर 2022 को। और उनसे पहले जो अभी करंट प्रेसिडेंट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के, उनका नाम है कुमार संगकारा, जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्लेयर कर्नर। क्वेश्चन 17, व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2020 एज पर एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF? तो ऑप्शन ए -4.9%, ऑप्शन बी -5.3%, ऑप्शन सी -3.2%, ऑप्शन डी -4.5% और ऑप्शन ई -3.9%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी -4.5%। IMF ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया की जीडीपी -4.5 से डाउनफॉल करेगी ड्यू टू कोविड-19। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और IMF ने एक और रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि ग्लोबली जो जीडीपी है पूरे ग्लोबल की, वो डाउनफॉल करेगी -4.9% से, और जो इंडिया की है वो डाउनफॉल करेगी -4.5% से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organization has partnered with International Transport Forum of OECD to launch decarbonizing transport project in India? Option A Finance Commission, Option B Reserve Bank of India, Option C Niti Aayog, Option D National Development Council, Option E none of these। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन सी। तो नीति आयोग ने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD ने लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर है नीति आयोग। विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्रोलिंग TB एज पर इंडिया TB रिपोर्ट 2020? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात ने बेस्ट परफॉर्म किया है TB को कंट्रोल करने के लिए, और इसमें सेकंड प्लेस पे है आंध्र प्रदेश और थर्ड प्लेस पे है हिमाचल प्रदेश। तो बेस्ट परफॉर्म किसने किया? गुजरात ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन TB पेशेंट इन 2019 व्हेन कंपेयर टू 2018 एज पर इंडियन TB रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय सेंट्रल TB डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो इसका ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 12%, ऑप्शन सी है 13%, ऑप्शन डी है 14% और ऑप्शन ई है 11%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14%। तो जो 14% से इंक्रीज किया है TB के पेशेंट ने 2018 से 2019 में, तो इसका राइट आंसर है 14%। 14% पेशेंट ने इंक्रीज किया है 2018 से लेके 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 27 जून की करंट अफेयर्स की अब क्विक रिवीजन है। एक हर्षवर्धन ने रिलीज की है TB रिपोर्ट, और इसमें 14% से राइज हुए हैं TB के जो भी पेशेंट थे, वो 14% से राइज किया है 2019 में। ठीक है, 2019। अब सेकंड, नीति आयोग और ITF ने लॉन्च किया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, और थर्ड, जितेंद्र सिंह ने इनैगोरेट किया है पुनेजरा ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद फोर्थ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है रसिया और इंडिया और चाइना के बीच में, और कहाँ हुई है? मॉस्को, रसिया में, और ये होस्ट करवाई थी रसिया ने। ठीक है, और ये वर्चुअल हुई है
इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स थी उनके बीच में जो क्लैश हो गया था उसको लेके ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन की इकोनॉमी है वो -4.5% से सिंक करेगी, डाउनफॉल करेगी, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डाउनफॉल करेगी -4.9% से। ये IMF ने अपनी रिपोर्ट में डिक्लेयर किया है। उससे नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो कि 45th एडिशन है। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन क्ले कैनन है, वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, जो कि फर्स्ट टाइम है 233 साल में, ठीक है। तो क्ले कैनन इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट कैप्टन रह चुकी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है ई-ब्लड सर्विसेज ऐप टू ऑर्डर ब्लड। नेक्स्ट, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेंगलुरु में लॉन्च की गई है ये एविएशन वेदर मैनेजमेंट सिस्टम एट बोथ एंड ऑफ द रनवे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू बी वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रे फॉर लोकस्ट कंट्रोल। 12th है इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर 2020, जून 25 को इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर मनाया जाता है। और उससे अगला वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है जून 25 को। तो ये दो डे मनाए जाते हैं जून 25 को। नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।